Hello dear student, today we are going to learn 6th standard 8th chapter our skeletal system and the skin. तो यहाँ पे देखो our organ system and the human skeleton. This is the picture of human skeleton. ये human skeleton का पिक्चर है एंड दिस इज़ आवर ऑर्गन सिस्टम. ये डाइजेशन सिस्टम है और इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम है. विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर? कौन सी सिस्टम है ये यहाँ पे? डाइजेशन सिस्टम. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम्स. तो कुछ क्लासेस में प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और इसी तरह से और रिप्रोडक्शन सिस्टम, ऐसी सिस्टम का हमने स्टडी किया है एंड देयर फंक्शन, देयर लोकेशंस इन आवर बॉडी. तो यहाँ पे कंप्लीट द टेबल. फंक्शन ऑफ द हार्ट. व्हाट इज यहाँ पे? और हार्ट का फंक्शन क्या है? टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एंड हार्ट टू द आवर बॉडी पार्ट्स. इट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट. एंड बॉडी कैविटी, ये कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? इट इज़ इन द ऊपर की जो कैविटी है इसमें वो प्रेजेंट होता है. देन लंग्स एंड हार्ट बोथ आर इन द सेम कैविटी. ये सेम कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स? लंग्स का फंक्शन होता है टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू टेक ऑक्सीजन फॉर आवर बॉडी फंक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर लंग्स. ये लंग्स का फंक्शन है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेने का जो फंक्शन है ये कौन करता है? लंग्स का होता है. एंड हार्ट एंड लंग्स बोथ आर इन द सेम कैविटी. ओके. देन इंटेस्टाइन्स यहाँ पे देखो, इट इज़ द पिक्चर ऑफ इंटेस्टाइन्स. यहाँ पे अंदर है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो बाहर देख रही हो ये है लार्ज इंटेस्टाइन्स. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन्स? तो फंक्शन क्या है? टू एब्सॉर्ब सॉल्युबल फूड मटेरियल. इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है टू कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम. तो डाइजेशन सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होते हैं. बॉडी कैविटी, वो बॉडी कैविटी इट इज़ इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. देन ब्रेन. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन? टू कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर ऑर्गन. इट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन. वह सब बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन. और बॉडी कैविटी, कौन सी बॉडी कैविटी में ब्रेन प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन क्रैनियल कैविटी. उसको क्रैनियल कैविटी बोला जाता है. ओके. द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन द बॉडी कैविटी. बहुत हमारे बॉडी कैविटी में पूरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स सेफ होते हैं. द ह्यूमन स्केलेटन इज अ प्रोटेक्टिव शेल फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स. और जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. एंड इट ऑल्सो गिव्स शेप टू आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी को शेप देने का भी फंक्शन प्ले करता है. एंड सपोर्ट द बॉडी, और बॉडी को आधार देने का भी काम ये स्केलेटन करता है. एंड टू प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट ऑर्गन्स. और हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है इंटरनल दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनको प्रोटेक्शन काम करने का काम भी ये स्केलेटन करता है. ओके. समटाइम्स व्हेन वी फॉल वाइल प्लेइंग और हैव एन एक्सीडेंट. जब आप क्या होते हैं, खेलते हो
तो कभी कभी आप गिर जाते हो, खेलते वक्त भी आप गिर जाते हो, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे आपका बोन जो होता है आर्म में का और लेग में का बोन में गेट ब्रोकन, तो वो कभी कभी ब्रोक हो सकता है। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर ऑफ द बोन, और इसे बोलते हैं फ्रैक्चर ऑफ द बोन। ओके, a fracture in a bone causes severe and unbearable pain and the part with the broken bone swells immediately। तो फ्रैक्चर होने की वजह से हमारे जो बोन होता है वो ब्रेकअप होता है, उसमें बहुत ही असहनीय वेदना होती है और वो जो बॉडी पार्ट है वो जल्दी से सूजने लगता है। ओके, ठीक है। अब देखो, योर फ्रेंड मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। जब आपका फ्रेंड एक एक्सीडेंट में है तो हाउ विल यू हेल्प, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, पहले उसे उठाओगे, उसको प्रॉपरली बिठाओगे, और आफ्टर एन एक्सीडेंट और एक्सीडेंट होने के बाद प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड पार्ट, और जो पार्ट को फ्रैक्चर्ड हुआ है उसको बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल उसको हिलाना नहीं है, वो कॉन्स्टेंट स्ट्रेट है तो स्ट्रेट एज इट इज़ ही रखना है। एंड एम्बोलाइज इट, उसको पट्टी वगैरह बांध के आपको जल्दी से मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। ओके, एंड देन वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको एक्सरे इमेज से एक्सरे निकाल के बाद में आगे का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ओके, अब देखो एन एक्सरे इमेज, यहाँ पे देखो एक्सरे इमेज है, तो इसमें यहाँ पे जो अपनी जो ये बोन है यहाँ पे क्रैश आ गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा फ्रैक्चर्ड बोन। तो ये हमें एक्सरे से कहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस, कहाँ पे कौन सी जगह पे आपको ब्रोक हुआ है आपका हड्डी, ये जल्दी से समझ में आता है। और वेदर शोज वेदर अ बोन इज ब्रोकन, एक्सरे इमेज से हमें पता चलता है कि वेदर द बोन इज ब्रोकन। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करना है। अब यहाँ पे लेट्स ट्राई दिस में के से बाद में देखो टाइप्स ऑफ बोन्स, हमारे इसमें कितने प्रकार के बोन होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन्स, फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड लॉन्ग बोन्स। ये हमारे 4 टाइप्स है बोन्स के। ओके, तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन वी विल टेक इन नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।